अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पोस्ट आर एन बी एस एन हेल्थ असेसमेंट यूनिट 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जो कि इंटरव्यू पे बेस करता है। इस यूनिट में ऑब्जेक्टिव है इस यूनिट का ऑब्जेक्टिव है एक्सप्लेन द पर्पस, प्रोसेस एंड प्रिंसिपल्स ऑफ द इंटरव्यू, डिस्क्राइब द कंटेंट एंड फॉर्मेट यूज्ड टू ऑब्टेन a health history, discuss the process of investigating positive findings during the health process, practice obtaining and recording a direct health history, practice utilizing therapeutic skill with a student partner, identify strength and weakness via observation of a videotaped interaction and self-peer analysis, interview patient in clinical and collect feedback from colleagues and faculty about use of therapeutic communication. तो इस यूनिट के इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव्स ये थे। अब हम इसे डिटेल में देखते हैं। इंटरव्यू क्या चीज है? An interview often refers to a structured conversation between a nurse and patient. ये एक स्ट्रक्चर्ड कन्वर्सेशन है नर्स और पेशेंट के दरमियान। मीन्स के सारी चीजें स्ट्रक्चरली पेशेंट और नर्स के दरमियान बात होगी, और इसका मेनली मकसद ये होगा कि पेशेंट की हेल्थ का जो आउटकम है, जो हेल्थ है, उसको किस तरह से बेहतर किया जाए। During the interview, the nurse gathers important information about the patient medical history, current health status, symptom, concerns and any other relevant details. इंटरव्यू लेते हुए हम इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं पेशेंट का, उसकी मेडिकल हिस्ट्री का, उस करंटली जो हेल्थ है, उसको जो साइंस सिम्टम्स हैं उसका, उसके जो कंसर्न्स हैं, जो जिन मेडिसिन से उसको एलर्जीज है, उसने हॉस्पिटल का विजिट क्यों किया, हेल्थ फैसिलिटी का विजिट क्यों किया, वो सारा डेटा हम इंटरव्यू के जरिए कलेक्ट करते हैं। दिस इंफॉर्मेशन हेल्प्स द नर्स असेस द पेशेंट्स नीड्स, provide appropriate care and develop a plan of action in collaboration with the patient and other health professional. इस इंफॉर्मेशन से नर्स जो है ये असेस करता है कि पेशेंट की नीड्स क्या हैं और हम उसको क्या अप्रोप्रिएट केयर दे सकते हैं, और हम एक प्लान डेवलप करें विद द कोलैबोरेशन पेशेंट और अपनी हेल्थ टीम के साथ कि पेशेंट को मजीद प्रोफेशनल हेल्थ केयर दी जा सके। द इंटरव्यू process in healthcare setting is essential for building rapport, establishing trust and delivering high quality patient centered care. जो इंटरव्यू का प्रोसेस है इस हेल्थ केयर सेटिंग के अंदर, हेल्थ फैसिलिटी के अंदर, वो एसेंशियल इसलिए भी है कि पेशेंट, डॉक्टर, नर्स और हेल्थ टीम के दरमियान एक प्रोफेशनल उनके दरमियान एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाए कि हम उसको हाई क्वालिटी पेशेंट सेंटर्ड केयर दे सकें। आगे हम डिटेल में पढ़ते हैं। प्रिंसिपल्स क्या हैं? हम जब कोई इंटरव्यू कंडक्ट करें तो इसके क्या प्रिंसिपल्स हैं? तो नंबर 1, ओपन एंडेड क्वेश्चंस करेंगे। ओपन एंडेड क्वेश्चंस का मतलब ये है कि आप जो भी क्वेश्चन करो उसका जवाब हाँ ना में ना हो, पेशेंट उसका डिटेल्ड आंसर करे हो, हम उसी आंसर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन को एराइज करें, वो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करे, ताकि हमें एक डिटेल्ड आंसर मिल सके। एक्टिव लिसनिंग, जब हम बात कर रहे हो, जब हम इंटरव्यू कर रहे हो, तो हम सिर्फ अपनी ज्यादा बातें न करें, हम अपने जो पेशेंट है उसको एक्टिवली लिसन करें कि हमें पता चल सके और उसे भी पता चल सके कि उसकी बातों की इंपॉर्टेंस है, और हम एक डिटेल्ड इंटरव्यू लेके एक डिटेल्ड रिपोर्ट डॉक्यूमेंट कर सकें। नॉन जजमेंटल एटीट्यूड, हमने कभी भी अपने पेशेंट के साथ जजमेंटल नहीं होना, हमने उसे जज नहीं करना, और वो ये भी फील न करे कि मुझे इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है या ये लोग जजमेंटल हैं, हंसेंगे, मजाक करेंगे मैं अगर कोई ऐसी बात करूंगा। तो हमने जजमेंटल नहीं होना, हमने उसके साथ एक प्रोफेशनल रैपोर्ट बिल्डिंग करनी है कि वो अपनी सारी बातें हमें बता सके, और ताकि हम एक अच्छी पेशेंट सेंटर्ड केयर दे सकें उसे। कल्चरल सेंसिटिविटी, कल्चरल सेंसिटिविटी का मतलब ये है कि हम
اس کے کلچر کو ویلیو دے سکیں. ہم جس کمیونٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، جہاں پر ہم جس ہیلتھ فیسلٹی میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس کے سراؤنڈنگ کے کلچر کا پتہ ہونا چاہیے کہ ان لوگوں کا کلچرل ویلیوز کیا ہے، ان کی بیلیفز کیا ہیں. ہم اسی حساب سے ان سے انٹرویو لیں اور ان سے اسی اسٹینڈرڈ پہ بات کر سکیں. ایمپتھی کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان پیشنٹ کے ساتھ جب بات کر رہے ہوں تو پیشنٹ کو یہ فیل ہو کہ یہ میرے کوئی فیملی ممبر ہے جو میرے ساتھ فلی سپورٹ میں ہے، میری اچھائی کے لیے یہ مجھ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. کلیئرٹی اینڈ سمپلسٹی. جب ایک نرس پیشنٹ کا انٹرویو لے رہا ہو تو اس کی باتوں میں بالکل کلیئرٹی ہونی چاہیے. اور سمپلسٹی کا مطلب یہ ہے کہ آپ کوئی ایسی میڈیکل ٹرمینالوجیز اس میں یوز نہ کریں یا کوئی ایسی لینگویج کا استعمال نہ کریں. اب آپ ایک لیمین سے بات کریں اور آپ انگلش جاننے کی کوشش کریں گے یا پھر کوئی اس طرح اسٹائل کریں گے کہ اسے سمجھ نہیں آئے گا تو اس انٹرویو کو کوئی آؤٹ کم اچھا نہیں نکلے گا. آپ کلیئر اور سمپل بات کریں کہ پیشنٹ سمجھ سکے اور اس کو آنسر کر سکے. سیکوینشل اینڈ لاجیکل فلو. ہم جب بھی انٹرویو لے رہے ہیں تو ہم ایک سیکوینس پہ بات کریں، ایک فلو میں بات کریں. مینس کہ ایک سیکوینس سے ہماری بات ہو. ایسا نہ ہو کہ ہم ادھر کی بات ادھر کر رہے ہیں، جو کوشچن فرسٹ کرنا چاہیے وہ ہم لاسٹ پہ کر رہے ہیں، جو لاسٹ کرنا چاہیے وہ فرسٹ میں کر رہے ہیں. تو ہمیں اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ایک سیکوینس اور لاجیکل فلو کو اڈاپٹ کرنا ہے. پھر پیشنٹ سینٹرڈ اپروچ ہو. ہمارے انٹرویو کا مقصد صرف پیشنٹ کی بیٹرمنٹ کے لیے ہونا چاہیے. پیشنٹ سینٹرڈ اپروچ ہو. ہم کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے پیشنٹ کو ایسا لگے یہ تو مینز میرے بارے میں تو پوچھنا ہی نہیں چاہ رہا ہے، یہ تو کچھ اور پوچھنا چاہ رہا ہے. تو اس لیے پیشنٹ سینٹرڈ اپروچ ہونی چاہیے. پھر نیکسٹ ہے جی فیزز آف انٹرویوز. انٹرویو کے فیزز کون کون سے ہیں؟ نمبر 1 پریپریشن، نمبر 2 انٹروڈکشن، نمبر 3 اسسمنٹ، نمبر 4 پلاننگ، نمبر 5 امپلیمنٹیشن، نمبر 6 ایوالویشن. فرسٹ فیز جو ہے پریپریشن، اس میں ہم ریویو کرتے ہیں پیشنٹ ریکارڈز کا. پیشنٹ کے جو پریویس ریکارڈز ہیں ہارڈ فارم میں ہو، سافٹ فارم میں ہو، یا پیشنٹ جو اب سبجیکٹیو ڈیٹا خود دے رہا ہے اس کو ہم ریویو کرتے ہیں. گیدرنگ نیسیسری اسسمنٹ ٹولز. جو اس انٹرویو کے لیے یا ہمیں اسسمنٹ کے لیے جو ٹولز چاہیے ان کو ہم اپنے قریب اس ٹیبل پہ اس جگہ پہ رکھ لیں کہ ہمیں بار بار انٹرویو میں ڈسٹرب ہو کے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہ پڑے. اینڈ پریپیرنگ اینڈ کمفرٹیبل اینڈ پرائیویٹ انوائرمنٹ فار دا انٹرویو. ہمیں ایک کمفرٹیبل اور پرائیویٹ ایریا میں بیٹھ کے اس کا انٹرویو کرنا چاہیے. کوئی ڈسٹرب نہ کرے، ہماری باتیں کوئی اور نہ سنے، کہ پیشنٹ کی جو پرائیویسی ہے وہ بھی ڈسٹرب نہ ہو. پریپریشن فیز میں ہم سب سے پہلے یہ کرتے ہیں. انٹروڈکشن فیز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم گریٹنگ ٹو پیشنٹ مینز کہ ہیلو ہائی السلام علیکم کہ پیشنٹ کے ساتھ ہماری اسٹیبلشنگ اے ریپورٹ، ہمارے اس کے ساتھ ایک کانٹیکٹ، ایک رپورٹ اسٹیبلش ہو. ایکسپلیننگ دا پرپز آف انٹرویو. ہم اس کو اس انٹرویو کا پرپز بتائیں کہ وہ سمجھ سکے کہ یہ مجھ سے انٹرویو کیوں لینا چاہ رہے ہیں. سیٹنگ دا ٹون فار اوپن کمیونیکیشن. تو سلولی ہم ایک ٹون، ایک لیول پہ بات کرنا شروع کریں کہ وہ پیشنٹ ڈسٹرب نہ ہو اور وہ ہمارے ساتھ اوپنلی کمیونیکیٹ کرنا سٹارٹ کر جائے. اسسمنٹ ہم اسسمنٹ فیز میں کیا کرتے ہیں؟ کلیکٹنگ ریلیونٹ ہیلتھ ہسٹری، کنڈکٹنگ فزیکل ایگزامینیشن اینڈ ایڈریسنگ امیجیٹ ہیلتھ کنسرنز. اسسمنٹ کے دوران ہم ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں جو ہمیں اس کی ہیلتھ ہسٹری کا چاہیے. پھر فزیکل ایگزامینیشن بھی کرتے ہیں اگر فزیکل ایگزامینیشن کی ریکوائرمنٹ ہے، اور اگر کوئی ایسا ہیلتھ کنسرن ہے جس کو ہم نے اسی وقت ایڈریس کرنا ہے تو وہ ہم اسی وقت کر لیتے ہیں. پھر پلاننگ فیز ہے جی. پلاننگ فیز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ کولیبریٹ ود دا پیشنٹ ٹو سیٹ ہیلتھ گولز. انٹرویو اور پلاننگ اور جتنی بھی ہیلتھ سروسز ہم نے دینی ہے، پیشنٹ کی کولیبریشن اس میں بہت ضروری ہے، پیشنٹ کی انوالومنٹ اس میں بہت ضروری ہے، پیشنٹ کا کانسنٹ اس میں بہت ضروری ہے. ڈیولپ کیئر پلانز. ہم ڈیولپ کرتے ہیں پلانز کو اور پریورٹائز انٹرونشن بیسڈ آن آئیڈینٹیفائڈ نیڈز. اور ہم
प्रायोरिटाइज करते हैं कि पेशेंट को किस चीज की अभी जरूरत है, उसके हेल्थ कंसर्न कोई ऐसे हैं जिनको अभी एड्रेस करना है या लेटर ऑन करना है। इन चीजों को हम प्रायोरिटाइज करते हैं और प्लान करते हैं कि पेशेंट अच्छे से सेहतयाब हो जाए। फिर है जी इम्प्लीमेंटेशन, providing nursing interventions, education and support to address the patient's health needs and promote wellness। हम इंटरवेंशन में वो सारे काम करते हैं जो पेशेंट के हेल्थ को प्रमोट करने के लिए और उसकी वेलनेस को प्रमोट करने के लिए। मींस हम उसको नर्सिंग केयर देते हैं, मेडिकेशंस करते हैं, उसे एजुकेट करते हैं, उसे सपोर्ट करते हैं कि उसकी हेल्थ बेटर हो जाए। फिर एवोल्यूएशन क्या कहते हैं, असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन। हम एवोल्यूएट करते हैं एट द एंड, जो इंटरव्यू फेज है कि जो हमने उसको इंटरवेंशंस की हैं, जो उसको सर्विसेज दी हैं, क्या वो ठीक थी या उसमें कोई कमी रह गई, उसको अपडेट करने की जरूरत है। तो हम इस फेज में उस एवेल्युएट करते हैं इन सबको। फिर टेक्निक्स क्या है जी इंटरव्यू की। ओपन एंडेड क्वेश्चन हम करेंगे। ओपन एंडेड मीन्स जिसमें यस नो का आंसर ना हो, वो डिटेल्ड आंसर दे। एक्टिव लिसनिंग करेंगे, हम एक्टिवली उसको सुनेंगे। एम्पैथी एंड कंपैशन और कल्चरल सेंसिटिविटी पर ये प्रीवियस स्लाइड्स में भी हमने डिटेल में इस पे बात कर ली है। कंपोनेंट्स क्या हैं जी इंटरव्यू के? कंपोनेंट्स हैं जी हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल असेसमेंट, साइको सोशल असेसमेंट, पेशेंट एजुकेशन। हेल्थ हिस्ट्री में क्या है, हम पेशेंट के बारे में सारा उसकी मेडिकल हिस्ट्री, करंट सिम्टम, मेडिकेशन, एलर्जीज, लाइफ फैक्टर्स, सारी उसकी जो प्रीवियस हेल्थ हिस्ट्री है, जो करंट हिस्ट्री है हेल्थ हिस्ट्री में, वो हम सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। फिजिकल असेसमेंट, फिजिकल असेसमेंट में हम फिजिकली उसको असेस करते हैं, अस्कल्टेट पल्पेट करके, बाकी उसको वाइटल साइंस लेके, जनरल अपीयरेंस, स्पेसिफिक हेल्थ इंडिकेटर्स, ये सारी चीजें हम फिजिकल असेसमेंट में ये सारा डेटा कलेक्ट करते हैं। साइको सोशल असेसमेंट हम करते हैं कि उसके इमोशनल, सोशल और स्पिरिचुअल वेल बीइंग जो है उसके बारे में हम आइडेंटिफाई करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग स्ट्रेसर्स कि वो किन चीजों की वजह से स्ट्रेस ले रहा है, किन चीजों और उसका कोपिंग मैकेनिज्म क्या है। मींस वो उन चीजों के साथ उसकी कुव्वत मुदाफियत या उन चीजों को ओवरकम करने के लिए क्या कुछ कर रहा है और उसके सपोर्ट सिस्टम्स क्या हैं। फिर पेशेंट को हम एजुकेट करते हैं, हम पेशेंट को बताते हैं ओवरऑल कि उसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या हैं, सेल्फ केयर वो उसने खुद स्ट्रेटेजीज क्या करनी है, प्रिवेंटिव मेजर्स उसने क्या लेने हैं। सारा इन चीजों को हम हेल्थ एजुकेट करते हैं पेशेंट को। नेक्स्ट है जी पर्पस क्या है इंटरव्यू लेने का। हम उससे इंटरव्यू ले रहे हैं, इसका पर्पस क्या है? पर्पस, सबसे पहला पर्पस है हम डेटा कलेक्ट करते हैं उसके बारे में, करंट, प्रीवियस और इन्हीं सब डेटा पे फ्यूचरली हमने क्या कुछ करना है, ये सारा डेटा हम कलेक्ट करते हैं। स्टेब्लिशिंग रैपर्ट, हम पेशेंट के साथ एक मीन्स के एक अच्छा एक रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं। क्लेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, जो डेटा हमारे पास ऑलरेडी पेशेंट का आ चुका है उसको हम क्लेरिफाई करते हैं और वैलिडेट करते हैं। आया ये डेटा ठीक है, पेशेंट ने ठीक दिया है या नहीं दिया, या उसके अटेंडेंट ने ये डेटा ठीक दिया है नहीं दिया, ये चीजें हम वैलिडेट करते हैं। असेस करते हैं उसके हम साइको सोशल फैक्टर्स को, जो उसके रिलेशनशिप्स हैं, सारी चीजों को हम असेस करते हैं। फिर पेशेंट को एजुकेट करते हैं। एजुकेशन पर्पस के लिए भी हम इंटरव्यू लेते हैं कि पेशेंट को एजुकेट करें कि ये काम करे, ये ना करे, मेडिसिन टाइम पे ले, ऐसी डाइट्स ले, अपनी डाइटरी बिहेवियर, लाइफ स्टाइल, ये सारी चीजों को ठीक करे। कल्चरल कॉम्पिटेंस, असेसमेंट ऑफ हेल्थ लिटरेसी, गैदरिंग कॉन्टेक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो ये सारे हमारे पास पर्पसेज हैं इंटरव्यू के। नेक्स्ट है जी टाइप्स क्या है इंटरव्यू के। इनिशियल असेसमेंट इंटरव्यू हमारे पास, फॉलो अप इंटरव्यू है और स्पेशलिटी इंटरव्यूज है। नाम से इजारे इनिशियल इंटरव्यू का मतलब यह है कि जब पहली दफा पेशेंट किसी हेल्थ फैसिलिटी में आता है उसका जब हम इंटरव्यू लेते हैं उसे हम इनिशियल इंटरव्यू कहते हैं। फॉलो अप इंटरव्यू का मतलब ये सेकंड टाइम आ रहा है या वो ऑलरेडी एडमिट है, हम उसको दूसरे तीसरे दिन जब बार बार डॉक्टर साहब या नर्स जाके पेशेंट को देखता है, उससे इंटरव्यू, उससे बाद डेटा कलेक्ट करता है, उसे फॉलो अप इंटरव्यू करते हैं। और स्पेशलिटी इंटरव्यूज का मतलब ये कि फोकस्ड स्पेसिफिक हेल्थ कंसर्न पे जब हम इंटरव्यू लेते हैं किसी पॉपुलेशन
या सेटिंग या किसी एक पेशेंट का मींस पेडियाट्रिक इंटरव्यूज ले रहे हैं, मींस स्पेशली बच्चों का ले रहे हैं, या ग्eriatric असेसमेंट्स कर रहे हैं, ओल्ड एज लोगों की असेसमेंट कर रहे हैं, या मेंटल हेल्थ स्क्रीनिंग्स कर रहे हैं। मींस जब कोई स्पेशलिटी वाला इंटरव्यू लेंगे तो उसे हम स्पेशलिटी इंटरव्यू कहेंगे। स्किल्स क्या क्या चाहिए इंटरव्यू लेने के लिए, हमारे पास कौन कौन सी स्किल्स होनी चाहिए जब हम किसी पेशेंट का इंटरव्यू ले रहे हैं। तो हमारी कम्युनिकेशन बेहतर होनी चाहिए, हम शर्माए ना, हमें पता हो हम किस चीज के बारे में इंटरव्यू ले रहे हैं, हमें पेशेंट की कल्चरल वैल्यूज का पता हो, उसकी बीमारी का, उसका रिकॉर्ड का, हॉस्पिटल पॉलिसीज का पता होना चाहिए, इन सब चीजों का हमें पता होना चाहिए। क्लिनिकल रीजनिंग हमें आनी चाहिए। एनालाइजिंग असेसमेंट डेटा, जो ऑलरेडी डेटा है उसको हम एनालाइज कर सकें। पेशेंट कह रहा है जी, एनालाइज का मतलब ये कि पेशेंट कह रहा है जी मुझे 2 दिन से वोमिटिंग है, डायरिया है, मीन्स इस तरह से, लेकिन आप जब उसके वाइटल साइंस देखते हो, टंग देखते हो, सारी चीजें नॉर्मल हैं। जब उसका आप लैब रिपोर्ट सोडियम मीन्स इलेक्ट्रोलाइट्स की लैब रिपोर्ट करते हो तो वो भी सारा नॉर्मल है। मीन्स कि एनालाइज करते हैं हम उस डेटा को कि पेशेंट रियली सही बात कर रहा है नहीं कर रहा। ठीक है, तो क्लिनिकल रीजनिंग हमें आनी चाहिए। फिर थेराप्यूटिक रिलेशनशिप के लिए हम स्किल्स के बिल्ड ट्रस्ट, हम ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए इंटरव्यूज लेते हैं। रिपोर्ट म्यूचुअल रिस्पेक्ट, एक दूसरे की पेशेंट और फैसिलिटी और डॉक्टर्स, हमारी जो टीम है पेशेंट के साथ, वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट को फैसिलिटेट करने के लिए, कम्युनिकेशन को अच्छा करने के लिए। तो और नेक्स्ट है हेल्थ एजुकेशन। इंटरव्यू लेने का मेन मकसद एक ये भी होता है कि हम पेशेंट और उसके साथ आए हुए अटेंडेंट्स को हेल्थ एजुकेट करें। फिर प्रोसेस क्या है जी इंटरव्यू का? प्रोसेस है प्री इंटरव्यू प्रिपरेशन, इंट्रोडक्शन एंड रिपोर्ट बिल्डिंग, असेसमेंट, प्लानिंग एंड गोल सेटिंग, इम्प्लीमेंटेशन, एवोल्यूएशन एंड फॉलो अप। ये ऑलरेडी भी स्लाइड में डिस्कस हो चुका है, ये स्लाइड डुप्लीकेट हो गई है। फॉर्मेट्स हैं इंटरव्यू के, क्या क्या फॉर्मेट्स हैं? एक तो है फेस टू फेस इंटरव्यूज हैं कि वार्ड सेटअप में या हेल्थ फैसिलिटी में आप और पेशेंट आमने सामने होते हैं, आप उसका इंटरव्यू ले रहे होते हैं। एक है टेलीफोन पे इंटरव्यूज, डॉक्टर साहब आपका मीन्स आपके करीब नहीं है, बहुत दूर है। तो एक इंटरव्यू वो होता है, वो आपको ऑनलाइन ऑडियो आप सुन रहे होते हैं, आप अपने मसाइल बता रहे होते हैं, वो आपको आपके मीन्स सारा डेटा इंटरव्यू ले रहा होता है और उसका सोल्यूशन देता है। एक है टेली हेल्थ इंटरव्यूज। टेली हेल्थ इंटरव्यूज और टेलीफोन इंटरव्यू में यही फर्क है, एक ऑडियो है और एक वीडियो है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी के जरिए मीन्स व्हाट्सएप पे या बाकी जितनी वीडियोस की टेक्नोलॉजीज हैं वो यूज करके आपको असेस करता है डॉक्टर साहब। और ये 3 मेन फॉर्मेट्स हैं हमारे पास इंटरव्यू के। इन्वेस्टिगेटिंग पॉजिटिव फाइंडिंग्स इन हेल्थ हिस्ट्री इंटरव्यूज। आप इंटरव्यू में पॉजिटिव फाइंडिंग्स कैसे ले सकते हैं? हम किसी का इंटरव्यू कर रहे हैं तो हम पॉजिटिव फाइंडिंग्स या बहुत अच्छा एक्यूरेट डेटा कैसे ले सकते हैं जिसकी बुनियाद पे हम उस पेशेंट को अच्छी केयर दे सकें, पेशेंट सेंटर्ड केयर दे सकें। वो क्या है जी? वो है एक्टिव लिसनिंग एंड क्लेरिफिकेशन। हम एक्टिवली उसको लिसन करें और क्लेरिफाई करें, दोबारा वो स्टेटमेंट भी दोहराया करें, क्या आप ये कहना चाह रहे हो, क्या आप ये कहना चाह रहे थे। एक्सप्लोर ऑनसेट एंड ड्यूरेशन, जो उसकी जिस कंप्लेन के साथ आया उसके ऑनसेट और ड्यूरेशन कब से है, कब तक रहा, क्या है और क्या नहीं है, वो सारी डिटेल्स हम लेते हैं। एग्रीवेटिंग एंड एलिवेटिंग फैक्टर्स, किन बुनियाद पे या किन वजूहात की वजह से वो सिम्टम्स इंक्रीज कर जाते हैं। जैसे एक पेशेंट आता है, वो कहते हैं जी मुझे जोड़ों में दर्द है, तो आप फिर उनसे ये पूछते हैं यार ये दर्द आप बैठे हुए ज्यादा होता है या जब आप चल रहे होते हैं ज्यादा होता है? तो वो आपको बताएगा जी नहीं बैठे हुए तो नहीं होता, जब चलता हूँ होता है। फिर आप पूछते हैं यार ठंड में ज्यादा होता है या गर्मी में ज्यादा होता है? तो मीन्स एग्रीवेटिंग जो फैक्टर्स हैं, एलिवेटिंग फैक्टर्स हैं, आप उससे आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हो। फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिम्टम्स, सिम्टम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स आप पूछते हो। फिर सिस्टेमिक रिव्यू मीन्स उससे आप हर पूछते हो। फिर पेन की इंटेंसिटी का पूछते हो कि
1 से 10 तक आप क्या समझते हो पेन किस लेवल का है। ये सारी चीजें आपकी एग्रीवेटिंग और कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स में आ जाएंगी। सिस्टेमिक रिव्यू ऑफ सिम्टम्स, सिस्टेमिक रिव्यू जो है सिम्टम्स का, हेड टू टो हम सारे सिस्टम्स को इसमें रिव्यू करते हैं। एक्सप्लोर रेलेवेंट लाइफस्टाइल फैक्टर्स, फिर लाइफस्टाइल फैक्टर्स को भी हम एक्सप्लोर करते हैं कि इसको जो मीन्स अभी मैंने बताया कि घुटनों का दर्द है, उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो चलता ही नहीं है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, उसकी डाइटरी बिहेवियर क्या है, वो मीन्स कैल्शियम डाइट ही नहीं ले रहा या प्रोटीन डाइट ही नहीं ले रहा, वो सिर्फ चाय और मीन्स ऐसी डाइट्स ले रहा है जिसमें अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो इन चीजों को हम एक्सप्लोर करते हैं। रिव्यू मेडिकेशन हिस्ट्री, उसकी मेडिकेशन हिस्ट्री को भी हम रिव्यू करते हैं। समटाइम डाइट ठीक है, बाकी चीजें ठीक है, लेकिन वो काफी अरसे से कोई ऐसी एंटी डायबिटिक मेडिसिन खा रहा है या ऐसी हाइपरटेंसिव मेडिसिन या पीपीआईज ले रहे हैं लॉन्ग टर्म से। जब लॉन्ग टर्म से कुछ मेडिसिन हम लेते हैं तो हमारे जोड़ों का दर्द, हड्डियां कमजोर होना शुरू हो जाती हैं, प्रेवलेंस ज्यादा हो जाती है हमारी बोन फ्रैक्चर्स की, बोन्स की कमजोरी की, पेन की। तो ये सारे डेटा हम उसका मेडिकेशन हिस्ट्री लेते हैं। एवोल्यूएट इम्पैक्ट ऑन डेली एक्टिविटीज, फिर हम ये भी इम्पैक्ट एवोल्यूएट करते हैं कि इसका डेली लाइफ पे इस चीज के क्या असर है। मीन्स एक बंदे के जोड़ों का दर्द है, वो चल फिर ज्यादा नहीं चल सकता, मीन्स दर्द हो रहा होता है, तो उसके डेली लाइफ तो मुतासर हो रही होती है। तो इन चीजों को भी हम एवोल्यूएट करते हैं। कंसिडर साइकोलॉजिकल एंड सोशल फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल और सोशल फैक्टर को भी हम कंसिडर करते हैं और फिर डॉक्यूमेंट करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं फाइंडिंग्स पेशेंट और अपनी हेल्थ टीम के साथ कि मजीद बेटरमेंट की तरफ जाया जाए ताकि पेशेंट को जो हमारा गोल है उसको अचीव किया जा सके। तो ये था जी हेल्थ असेसमेंट के यूनिट 1 का पार्ट 2। पार्ट 1 ऑलरेडी हो चुका है, वो अवेलेबल है, और अगर इसमें कोई चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपको सेटिस्फाई किया जाए, आपके एजुकेशन लेवल को बेहतर किया जाए, और कोई कमियां हैं जो आप समझते हैं कि मजीद बेटरमेंट की तरफ कुछ लाया जाए तो वो भी आप बता सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।